अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। 7वीं प्रैक्टिस लिखिए, डेवलप एंड कम्युनिकेट स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स। अपने आंतरिक शक्तियों को सशक्त और मजबूत बनाओ, इसे बढ़ाओ और फैलाओ। प्यारे बच्चों, एक बात आप याद रखो, जिंदगी में कुछ बन नहीं सकते हो तो मत बनो, लेकिन जिंदगी में कभी टूटो मत। दूसरे के नज़रों में आप कैसे भी रहो, लेकिन अपनी नज़रों से कभी गिरो मत। और जो इंसान अपनी नज़र से गिर जाता है वो जीवन जीने के अधिकार को खो देता है। इसलिए हमेशा हमारे देश में मैं देखता हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग पूछते हैं हमारे विषय में क्या कह रहे थे, वो हमारे विषय में क्या बात कर रहे थे। अगर आप अपने विषय में किसी से पूछते हैं तो इसका मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, और जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है वो दुनिया में कोई इंसान उस पर विश्वास नहीं कर सकता है। आप अपना प्रमाण पत्र अपने आप से मांगिए, दूसरा व्यक्ति आपको प्रमाण पत्र देने की योग्यता नहीं रखता है। 8वीं प्रैक्टिस, बी योर ओन मैन। अपनी सहायता खुद करो। आप दूसरे की लाइन काटने के लिए प्रयास मत करो, उनको कट मत करो। अपनी स्पीड को बढ़ाने का आप कोशिश करो। तो अपनी सहायता, अपना हाथ जगन्नाथ। इसीलिए अथर्ववेद में शिक्षा दिया गया, अयम में हस्तो भगवानयम में भगवत्र है। आपका हाथ ही शक्तिशाली है, कहते हैं ना अपना हाथ जगन्नाथ। तो अपनी सहायता खुद करो, किसी और से सहायता की अपेक्षा मत करो। आगे कितने पॉइंट हो गए? गुड, लिख रहे हैं इसका मतलब। तो 9वां पॉइंट है लॉयल्टी द वाइटल वर्च्यू। अपने नैसर्गिक गुणों के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखो। हर इंसान में कुछ न कुछ खूबियां होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन जो अच्छाइयाँ आपके पास है, जो खूबियाँ आपके पास है, उसके प्रति निष्ठा रखो, श्रद्धा रखो, उसे और बढ़ाने का प्रयास करो। और सबसे बड़ी प्रैक्टिस है स्टैंड टू बुलिस। असामाजिक तत्वों का निडरता पूर्वक सामना करो। ये मत सोचो कि ये गुंडा है, बदमाश है, दादा है, क्या है। जो भी कुछ है उसका निडर होकर, निर्भय होकर के मुकाबला करो। कल जनरल बख्शी साहब ने क्या बताया था? 3 बात। सबसे पहले निर्भयता, दूसरी बात क्या बताया था? अरे वाह सर, आपकी बात सुना था इन लोगों ने अभयता। और तीसरी बात क्या था? विजयता। अरे वाह, गुड, हमारे अच्छे बच्चे। एक बार आप ताली बजा लो, आपने सुना था, खुश। तो निर्भय बनो, फियरलेसनेस। गीता में मनुष्य के लिए 16वें अध्याय के 1, 2, 3 नंबर श्लोक में मनुष्य की 27 क्वालिटीज बताई गई हैं। उसमें पहला है अभयता, अभय होना चाहिए। इसके बाद 11वीं प्रैक्टिस, स्टडी, रीड एंड लर्न इंडिपेंडेंटली। स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन करो, सीखो और समझो। हमें कभी भी ऑर्थोडॉक्सिस नहीं होना चाहिए कि जो इन्होंने बताया वही बात सही है। तो हमारे फ्रीडम ऑफ थॉट्स, चिंतन की आज़ादी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं एक कहानी सुनाऊं आपको। आप लोगों ने अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? एक बार अब्राहम लिंकन साहब एक चर्च में गए, तो वहाँ पादरी पोप जो थे वो प्रीच कर रहे थे, उपदेश कर रहे थे कि जिनको स्वर्ग में जाना है अपना हाथ ऊपर कर दे। तो सारे लोगों ने अपना हाथ ऊपर कर दिया, हमें स्वर्ग में जाना है। लेकिन अब्राहम लिंकन सीट पर हाथ बंद करके आराम से बैठे थे। तो पादरी ने सोचा कि सारे लोग हाथ खड़ा किए, व्यक्ति नहीं खड़ा किया।
फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि जिसको नरक में नहीं जाना है वो अपना हाथ खड़ा कर दें। तो फिर सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब्राहम लिंकन सीट पर बैठे रहे, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ है कैसा व्यक्ति है। तो उसको फिर कहा अच्छा जिसको नरक में जाने की इच्छा है वो अपना हाथ खड़ा कर दे। फिर भी किसी ने नहीं किया। तो अब्राहम लिंकन अपना पादरी अपना सीट छोड़कर अब्राहम लिंकन के पास आया, कहा आपको स्वर्ग में नहीं जाना है, नरक में नहीं जाना, आपको जाना कहाँ है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा न हमें स्वर्ग में जाना है न हमें नरक में जाना है, आप सभा बर्खास्त करो, हमें काम पर जाना है। कहाँ जाना है? तो फ्रीडम ऑफ थॉट्स, चिंतन की आज़ादी होना चाहिए। हमें ऑर्थोडॉक्सिस नहीं होना चाहिए। जो हम करते हैं उस पर हमें सोचने की कोशिश करना चाहिए। बातें समझ में आई आपको, नहीं आई? तो 12वीं प्रैक्टिस है ऑर्गेनाइज अराउंड अ पर्पस। आप जो काम करते हैं किसी उद्देश्य के लिए आपको काम करना चाहिए। आप खाली बैठ करके वहाँ घूमते हैं, जेब में हाथ डालकर खड़े रहते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? आप चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सोचते हैं, उसका हर क्षण कोई न कोई आपका मकसद होना चाहिए। बिना प्रयोजन का हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। आप सब लोग यहाँ इस राष्ट्र कथा शिविर में आए हैं। भारत की विशेषता, महानता क्या है और भारत दुनिया से अलग क्यों है? भारत की इस विश्व में अपनी क्या पहचान है, ये आपको जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? जब आप दुनिया में कहीं जाएंगे, विश्व में जाएंगे, वर्ल्ड टूर पर जाएंगे या यूरोप टूर पर जाएंगे या गल्फ कंट्री में जाएंगे, तो आपको दुनिया से कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी विचार हैं, आइडिया हैं जो आपको दुनिया से अलग करती हैं? हमारे यहाँ यजुर्वेद के 29वें अध्याय के 44 मंत्र में, 29 चैप्टर के 44 मंत्र में एक मैसेज दिया, आनो यज्जम भारती। क्या मैसेज दिया था? आनो यज्जम भारती। इस विषय पर चिंतन करते हुए शतपथ ब्राह्मण के रचयिता महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, सह ऐस सूर्य भरत है। ये जो सूर्य है वही भरत है। जो कहा आनो यज्जम भारती, वो भारती क्या है? ये जो सूर्य है यह भरत है। इस विचार को और चिंतन मनन करके निरुक्त के रचयिता, निरुक्त शास्त्र के निर्माता बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए कहते हैं, आदित्यस्य तस्य भाः। जो आदित्य है, सूर्य है, वही भरत है। इस सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि यह देश सूर्य ज्ञान का आलोक है, ज्ञान का प्रकाशक है। इसलिए हमारा देश भारत है और इस देश की संस्कृति भारतीय है। यह भारत देश और भारतीय संस्कृति का विधान ऋग्वेद के 10वें मंडल में और यजुर्वेद के 29 चैप्टर में बताया गया है। तो हमारा देश क्या है? भारत है। और हमारी संस्कृति क्या है? भारतीय है। यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 13 नंबर 7 चैप्टर के 13 नंबर मंत्र में बताया, सा संस्कृति प्रथमा विश्वाराह।
यह संस्कृत दुनिया की, विश्व की प्रथम संस्कृति है। कौन सी संस्कृति है? विश्व की प्रथम संस्कृति है। तो उस संस्कृति की विशेषता क्या है? लिखो, नंबर 1, नॉलेज, ज्ञान। पहली विशेषता क्या है? ज्ञान, अर्थात क्रिएटिंग नॉलेज, ज्ञान का सृजन करना। इस संस्कृति की सबसे पहली विशेषता है ज्ञान का सृजन करना, क्रिएटिंग नॉलेज। इस विषय पर हमारे देश के एक महान ऋषि हुए जिनका नाम था महर्षि कपिल। क्या नाम था? महर्षि कपिल जी ने एक ग्रंथ लिखा है सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र के 3 अध्याय के 3 पाद के 23 नंबर सूत्र में लिखा है ज्ञानात मुक्ति। क्या लिखा है? अर्थात ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अगर आपको गरीबी में से मुक्ति चाहिए, गुलामी में से मुक्ति चाहिए, बेरोजगारी में से मुक्ति चाहिए, बीमारी में से मुक्ति चाहिए और इस विश्व की संपूर्ण समस्याओं से मुक्ति चाहिए, तो आपको क्या प्राप्त करना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्या प्राप्त करना चाहिए? तो ज्ञान को हासिल करना चाहिए। इसी महर्षि कपिल के विचारों का समर्थन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के 4th चैप्टर के 38 श्लोक में समझाया, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के सदृश दुनिया में कुछ भी पवित्र नहीं है। सबसे बड़ा पवित्र चीज क्या है? नॉलेज, ज्ञान। और इसीलिए भारतीय संस्कृति यह समझाने का प्रयास करती है कि ज्ञान अगर दुश्मन के पास है तो वहां भी जाकर सीखने की कोशिश करो। भारतीय संस्कृति क्या समझाती है कि ज्ञान अगर दुश्मन के पास है तो वहां भी जाकर सीखने की कोशिश करो। ऋग्वेद के अंदर एक विचार दिया गया, आनो भद्राः कर्तो यंत विश्वतः। दुनिया में कहीं भी अच्छी चीज है, दुनिया में कहीं भी श्रेष्ठ विचार हैं, उसे ग्रहण करो। ये लॉजिकल आइडिया मस्ट बी एक्सेप्टेड नो मैटर फ्रॉम वेयर इट कम्स। तर्क संगत विचार को स्वीकार करना आवश्यक है और यह महत्व नहीं है कि वो विचार आया कहाँ से। तो एक बात जिंदगी का अपना प्रिंसिपल बना लो कि ज्ञान दुनिया में कहीं भी है, किसी के भी पास है, तो वहाँ भी जाकर के सीखने की कोशिश करो। उसके लिए कोई बाउंड्री लाइन नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज कल ज्ञान तो दुनिया में बहुत कुछ मिलते हैं, जगह जगह पर ज्ञान मिलते हैं। आपको इंटरनेट पे ज्ञान है, आप कहेंगे गूगल में ज्ञान है, आप कहेंगे मीडिया के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। हर जगह आपको नॉलेज के आसपास भरमार लगा है। लेकिन 2011 में दुनिया के, विश्व के 196 कंट्री के विचारशील प्रोफेसर न्यूयॉर्क में एकत्रित हुए और उन्होंने यूनानिमसली यह सहमति बनाया। और वो क्या सहमति बनाया कि इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। ये वाक्य लिख लो, इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, नॉलेज इज नॉट विजडम,
सूचना ज्ञान नहीं है। ओनली इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। केवल ज्ञान जो है, केवल सूचना जो है वो ज्ञान नहीं है, और केवल ज्ञान वो बुद्धिमत्ता विवेक नहीं है। यह बात समझ में दुनिया के लोगों को कब आया? 2011 में। लेकिन भारतीय मनीषियों ने इस विषय पर हजारों वर्ष पहले चिंतन किया था। यहाँ भारत में जब यूनिवर्सिटीज़ थी, अच्छी विद्यालय थे, तो यहाँ विद्यार्थी अपने प्रोफेसर के पास पढ़ने गया, और इसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। प्रोफेसर सनत कुमार, आज जिसको ऋषि कहते थे, आचार्य कहा जाता था, आज के युग में उन्हें प्रोफेसर कहा जाता है। तो विद्यार्थी ने जाकर विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुजी हमें आपसे ज्ञान को अर्जित करना है, ग्रहण करना है। तो प्रोफेसर ने क्या कहा कि पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, अपना परिचय दो कि आपने क्या क्या पढ़ाई किया है। तो विद्यार्थी ने अपना परिचय दिया था, वो सुनो। उसने कहा कि ऋग्वेदम भगवोद्धेमी यजुर्वेदम सामवेदम ऋग्वेदम भगवोद्धेमी सामवेदम यजुर्वेदम अथर्वणम चतुर्थो इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम पितृम राशिम निधिम वाक्यो वाक्यम एकायनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम छत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्प विद्याम देवजन विद्याम भगवोद्धेमी। कहा प्रोफेसर साहब, हमने ऋग्वेद को पढ़ा है, यजुर्वेद को पढ़ा है, सामवेद का विधिवत अध्ययन किया है, अथर्ववेद का भी हमने आत्मसात किया है। इसके साथ मैथमेटिक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी के साथ साथ हमने लॉजिक, फिलॉसफी, साइकोलॉजी का अध्ययन किया है। इसके पश्चात हमने मेडिकल साइंस, वेटरनरी, एस्ट्रोनॉमी, डिफेंस टेक्नोलॉजी का ज्ञान हासिल करने के साथ हमने म्यूजिक, संगीत को भी समझा है। लेकिन इतना ज्ञान होने के बावजूद हमारे मन में, हमारी आत्मा में शांति नहीं है। तो भारतीय मनीषी लोग क्या कहा करते थे कि शास्त्राणि अधित्यापि भवन्ति मूर्खा, यस्त क्रियावान सा पंडित है। जो बहुत ज़्यादा शास्त्र को पढ़ लेते हैं वह मूर्ख होते हैं, लेकिन जो पढ़ करके अपने आचरण में लाता है वही वास्तव में विद्वान होता है, समझदार होता है। तो आप लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, जो बहुत ज़्यादा शास्त्र को पढ़ लेते हैं वह मूर्ख होते हैं, लेकिन जो पढ़ करके अपने आचरण में लाता है वही वास्तव में विद्वान होता है, समझदार होता है। ये महत्व नहीं है, लेकिन जो बात आप पढ़ते हैं, जो बात सुनते हैं, उसको अगर आप अमल में लाते हैं, आचरण में लाते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, तभी आप बहुत बड़े महान बनेंगे। लेकिन अगर आपने सुन करके, पढ़ करके निकाल दिया तो उसका कोई महत्व आपके लाइफ में नहीं होगा। तो ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो हम पढ़ते हैं, जो हम लिखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसे आचरण में, प्रैक्टिस में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो ज्ञान जो है इन्फॉर्मेशन की तरह नहीं होना चाहिए। जो बात हमारे लोगों ने, जो विचार भारत के लोगों ने हजारों वर्ष पहले दुनिया को दिया था, वही बात आजकल
रसल दुनिया के बहुत बड़े ग्रेट एजुकेशनिस्ट फिलोसफर, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैन हैज़ नो चांस ऑफ सर्वाइवल इफ नॉलेज ओनली रिमेन्स नॉलेज, बट इफ वी कुड ट्रांसफॉर्म नॉलेज इनटू विजडम, he would not only survive but will be able to ascend to greater and greater heights of achievements. मनुष्यता केवल ज्ञान पर निर्भर होगी तो वह नष्ट हो जाएगी। यदि हम ज्ञान को विवेक में परिवर्तित कर पाएंगे तो वह केवल हमारे जीवन जीने के लिए साधन नहीं होगा, अपितु जिंदगी की महानतम से महानतम ऊंचाइयों तक वो हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए सहायक होगी। तो ज्ञान को मनुष्यता, ह्यूमैनिटी, अगर वो केवल ज्ञान पर, कोरे ज्ञान पर निर्भर होगी, अर्थात इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करेगी, तो वह नष्ट हो जाएगी। हमें ज्ञान को क्या करना चाहिए? विवेक में परिवर्तित करना चाहिए। इसीलिए डू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अर्जन करो। डू नर्चर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का संवर्धन करो। और डू स्प्रेड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का वितरण करो। तो ज्ञान का क्या काम करना चाहिए? मुख्य 3 काम: ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान का संवर्धन करना और ज्ञान का वितरण करना। तो हमें नॉलेज को क्रिएट करना चाहिए, क्रिएटिंग नॉलेज, ज्ञान का सृजन करना चाहिए। आज दुनिया में मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के अनेक सिस्टम हैं। पढ़ने के लिए भी लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन हमें किस प्रकार का ज्ञान हासिल करना चाहिए? आप लिखिए, नंबर 1, इनरिचिंग नॉलेज बाय थॉट्स। ऐसा ज्ञान सृजन करो जो विचार समृद्ध हो, जिसमें आइडियाज हों। दूसरी बात लिखो, इनरिचिंग नॉलेज बाय इंटेलेक्ट। ऐसा ज्ञान हासिल करो जो बुद्धि समृद्ध हो। इनरिचिंग नॉलेज बाय विजडम। ऐसा ज्ञान प्राप्त करो जो विवेक समृद्ध हो। इनरिचिंग नॉलेज बाय एक्सपीरियंस। ऐसा ज्ञान हासिल करो जो अनुभव समृद्ध हो। और इनरिचिंग नॉलेज बाय वैल्यूज, संस्कार समृद्ध ज्ञान अर्जित करो। संस्कार के बिना नॉलेज का कोई महत्व नहीं होता है। जिस ज्ञान में संस्कार है, समझ है, वही ज्ञान दुनिया को सही रास्ते पर ले जाता है। और जहाँ संस्कार नहीं है, विवेक नहीं है, वह ज्ञान, वह नॉलेज दुनिया को दिग्भ्रमित कर देता है। इसलिए संस्कार समृद्ध एजुकेशन एंड इनिशिएशन, शिक्षा के साथ दीक्षा होनी चाहिए। तो भारतीय संस्कृति की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह नंबर 1 है ज्ञान को सृजन करना। यह यहाँ की परंपरा रही है। और इस परंपरा के लिए यहाँ के लोग कितने विद्वान होते थे, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले साहब भारत देश में आए थे और 2 फरवरी 1835 को जब भारत से वो विदेश, अपने देश इंग्लैंड गए, ब्रिटेन में गए, तो उन्होंने जो अपनी स्पीच वहाँ दिया था लोगों के सामने, वो कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 6 वॉल्यूम के 3रे पेज पर उनकी जो महत्वपूर्ण स्पीच है वो लिखी गई है। तो उन्होंने कहा था
कि हमने पूरे भारत देश का भ्रमण किया, एक भी व्यक्ति हमें अशिक्षित नहीं मिला, जिसे हम आज़ादी के बाद सिर्फ 18% लोग शिक्षित पाए गए। उस समय उन्होंने कहा हमें बातचीत से, मिलने से कोई व्यक्ति अशिक्षित हमें नहीं मिला, कोई भिखारी हमें नहीं मिला। ये आप इंटरनेट आदि पर चेक भी कर सकते हैं, उनके काफ़ी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। उसे यहाँ डिस्कशन का विषय बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो दूसरी विशेषता आप लिखिए, वह है एजुकेशन, शिक्षा। विश्व के लोगों की शिक्षा की समझ, शिक्षा के विषय में क्या समझ है, शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडुकेशन, यही कहते हैं ना। यह मूलतः लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। किसका है? लैटिन डिक्शनरी के मुताबिक एडुकेटम शब्द से एजुकेशन बना है। इसमें दो शब्द हैं, ई और डुको। ई का मीनिंग होता है अंदर छिपी हुई शक्ति, और डुको का मीनिंग है इसे बाहर निकालना, अर्थात अंदर छिपी हुई शक्ति को बाहर निकालना, यह शिक्षा का उद्देश्य है। ये जो है एजुकेशन का अर्थ है। रैंडम हाउस की डिक्शनरी बिगपति कोश में एजुकेशन का अर्थ किया गया है टू ड्रॉ आउट, अर्थात अंदर छिपी हुई शक्ति को बाहर निकालना। लेकिन भारतीय मनीषियों की शिक्षा के विषय में क्या समझ है, वह कैसी शिक्षा चाहते थे? हमारे देश में एक ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि दयानंद। क्या नाम था? महर्षि दयानंद शिक्षा के विषय में लिखते हैं, यया विद्या सभ्यता धर्मात्मता जितेंद्रियता वर्धरेन, अविद्या असभ्यता अधर्मात्मता अजितेंद्रियता नश्येयुः सा शिक्षा उच्यते। जिससे धर्म की, सभ्यता की, विद्या की, जितेंद्रियता की वृद्धि होती हो, और अविद्या का, असभ्यता का, अधर्म का, अजितेंद्रियता का नाश होता हो, उसको शिक्षा कहते हैं। अब हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति को बाहर निकालना है, तो हमारे अंदर तो अच्छाई भी छिपी है, बुराई भी छिपी है। इसे निकाल कर हम क्या करेंगे, इसे कैसे डेवलप करेंगे? तो कहते हैं जिस प्रयोजन से, जिस काम से विद्या की, सभ्यता की, धर्म की, जितेंद्रियता की वृद्धि होती हो, अविद्या का, असभ्यता का, अधर्म का, अजितेंद्रियता का नाश होता हो, वही शिक्षा कहलाता है। तो दुनिया में शिक्षा के विषय में भारत की सोच सबसे अलग है या नहीं है? तो ये हमारी दूसरी पहचान है। जब दुनिया में कहोगे ये शिक्षा के विषय में हमारी समझ ये है और आप लोगों की समझ ये है।